अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। नहायत ही इम्पॉर्टेंट ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं जो कि तकरीबन हर एग्ज़ाम में किसी न किसी सूरत में वो पूछते हैं। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन जी, मैंने आपको पहले बताया था कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में ये ऐसी सूरत हाल होती है कि जब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती है। अच्छा जी, ये देखें जी, सपोज़ कर लें कि आपके पास कोई वर्क है एक्स, कोई आपके पास एक्स वर्क है, उस काम को आपने मुकम्मल करना है। तो अगर पहले आपके पास 10 बंदे थे तो वो 10 दिन में काम कर रहे थे। अब आप अगर 20 बंदे कर लेते हैं तो दिन कम हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं जी, मोर मैन और लेस डेज हो गए। अब ये आपने देखना है कि जब एक चीज़ बढ़े और दूसरी कम हो जाए तो वहाँ पे जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन का होता है। क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि वो कह रहा है जी, एन एरोप्लेन टेक्स 3 hours to reach a destination with a speed of 800 miles per hour. In order to reach same destination in 4 hours, what speed is required? यानी कि एक एरोप्लेन एक डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है 3 घंटों में और उसकी स्पीड थी 800 मील पर घंटा। अब वो कह रहा है जी, उसी डेस्टिनेशन पे दोबारा पहुंचना है और 4 घंटों में वो पहुंचेगा, 3 की बजाय 4 में। बताएं जी स्पीड क्या होगी। अब बंदा जो जी शाऊर इंसान है वो सोचेगा कि जी पहले उसी डेस्टिनेशन पे 3 घंटों में पहुंचना था, अब उसी डेस्टिनेशन पे 4 घंटों में पहुंचना है। तो सीधी सी बात है कि स्पीड थोड़ी भी होगी तो वो 4 घंटों में पहुंच जाएगा। तो अब ये देखते हैं जी, हमने निकालनी है स्पीड उसकी। तो हमने सपोज कर लिया कि स्पीड रिक्वायर्ड एक्स है अब की बार, यानी 4 घंटों में जब हमने पहुंचना है, हमने कहा जी स्पीड रिक्वायर्ड एक्स हो गई। अब उसके बाद दो चीज़ें इसमें उसने हमें दी हुई हैं। टाइम, पहली बार टाइम था 3 घंटे और दूसरी बार टाइम है 4 घंटे। तो टाइम उसने हमें दिया हुआ है और स्पीड उसने पहली दफ़ा हमें 3 घंटों वाली स्पीड दी है और 4 घंटों वाली स्पीड हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे हमने स्पीड लिख लिया मील पर घंटा में। अच्छा जी, पहली दफ़ा 3 घंटे था टाइम और स्पीड थी 800 मील पर घंटा। अब टाइम है जी 4 घंटे और स्पीड हमने मालूम करनी है जो कि हमने सपोज कर ली एक्स। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन जहाँ होगा वहाँ पे तीर का निशान ऊपर को लगेगा और जब इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा तो तीर का निशान नीचे को लगेगा। अच्छा, और जहाँ पे मैंने कहा था ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो हमने मालूम करनी है एक्स, वहाँ पे हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा और तीर ऊपर को निशान लगेगा। अब यहाँ पे आ जाएं, ज़रा इस रिलेशन को डिस्क्राइब करें कि 3 घंटों में स्पीड चाहिए थी 800 मील पर घंटा एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। अब उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है हमने 4 घंटों में, यानी डिस्टेंस तो उतना ही है। पहले 3 घंटों में पहुंच रहा था, अब 4 घंटों में पहुंचना है। तो इसका मतलब है स्पीड कम भी होगी तो हम 4 घंटों में वहां पे पहुंच जाएंगे। तो क्या यहां से हमने कंक्लूड किया कि मोर टाइम, टाइम बढ़ गया है, मोर टाइम और लेस स्पीड। देखे ना कि 3 घंटों में एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना था तो स्पीड थी 800 मील पर घंटा।
अब उसी डेस्टिनेशन पे 4 घंटों में पहुंचना है, तो स्पीड ज़ाहिरी बात है कम भी होगी तो हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि टाइम उसने हमें ज़्यादा दे दिया है। तो हमने कहा जी मोर टाइम लेस स्पीड। अब एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए ये तीर का निशान नीचे को लगता है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि जो टेल की तरफ वैल्यू होगी वो ऊपर लिखेंगे और जो हेड की तरफ होगी वो नीचे लिखेंगे। अब ये देखें, 3 हमने ऊपर लिख लिया और 4 नीचे। यहाँ पे टेल की तरफ x था तो x ऊपर और 800 नीचे आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3:4 x:800। r 3/4 इज इक्वल टू x/800। अब इसको हमने उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 डिवाइडेड बाई एक्स 4x, 800 डिवाइडेड बाई 3 2400। तो अब ये इसको 4 से दोनों साइडों पे हमने डिवाइड किया, ये 4 4 से कट गया तो x बच गया, और ये 4 6 are 24, और ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू 600। हैंस स्पीड रिक्वायर्ड 600 मील पर घंटा। यानी देखें कि पहले 3 घंटों में हमें स्पीड चाहिए थी 800 मील पर घंटा, अब 4 घंटों में हमें चाहिए स्पीड 600 मील पर घंटा सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो इंशाल्लाह आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। शुक्रिया।